आज हम इस मन के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करी है। मन के कानों से हमें मनुष्य कहा जाता है। मन के कानों से ये हमें मानव से संबोधित किया। इस मन के कानों से हम मौन व्रत धारण करते हैं। इस मन की कृपा से हम मनन और चिंतन करते हैं। हम मनुष्य होते हुए भी इतने निर्बल, इतने हतोत्साहित, इतने उदास, इतने तनावपूर्ण, इतने भयभीत और शिथिल क्यों हो गए? इसका मुख्य कारण है कि हमारे मन की निर्जीवता है। ईश्वर से यही प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मा, यह जो चमत्कारिक मना शक्ति है, यह मुझे प्रदान करो, जिससे इस शक्ति के माध्यम से मैं कल्याण मार्ग पर अग्रसर हूं। आज इसकी यह है कि हम अपना कल्याण तो करना नहीं चाहते हैं और दूसरे का कल्याण कभी ना हो उसके लिए बहुत सोचते हैं। तो परोपकारी भावना समाप्त हो गई है। दूसरों की सहायता करना बहुत कठिन सा लगता है। ईश्वर उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता करते हैं और दूसरों की सहायता करते हैं। आइए इस मन की दिव्य शक्ति को हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तीन चीजें हैं, एक शरीर है, एक मन है, एक आत्मा है। आत्मा की शक्ति का नाम मन है। मन आत्म शक्ति है। यह ईश्वर रचित प्रकृति से उत्पन्न होता है। यह चिंतन एवं संवेदन का परम सिद्धांत है। मन प्रत्यक्ष पंच कर्मेंद्रियों और पंच ज्ञानेंद्रियों के साथ अपना सीधा संबंध स्थापित कर, इसका परम कर्तव्य है, परम धर्म है एवं परम उत्तरदायित्व है कि यह सभी ऐंतरिक सुखों, जो हमारी इंद्रियां हैं, कानों ने संगीत सुने, नेत्रों से अच्छी चीजें देखें, जीवा से अच्छा स्वाद लें, इंद्रियों की तृप्ति के लिए मन भटकता है और विषयों की ओर हमें दौड़ाता है। विषय का मतलब है विषय, यह विषय जैब, लेकिन हम विषय आसक्ति में ही लीन हो गए। इसके अंदर विषयों को भोगने की अद्भुत क्षमता है। एक मन ही है जो परमपिता परमेश्वर और जीव के बीच में एक विवाद की तरह से खड़ा हो गया। हमें ईश्वर साक्षात्कार क्यों नहीं हो पर, जब वो मेरे अंतर ही ब्रजमत करते भगवान, तो इसके अंदर भी तो भगवान है, शैतान नहीं बैठे, लेकिन हम उसका साक्षात्कार नहीं कर पा। मन यदि नियंत्रित हो जाए तो फिर योग का मतलब केवल हम ये जो शारीरिक व्यायाम के रूप में लेते हैं, आसन वगैरह करते हैं, यहां तक सीमित नहीं है। योग युजर धातु से निर्मित है
जिसका मूल अर्थ है कि आत्मा का परमात्मा के साथ मिलने बहुत। यस, सही योग। और इसके द्वार तभी खुलेंगे जब हमारा मन नियंत्रण। आज जो शांति हमारी भंग हो चुकी है, इस मन के अनियंत्रित होने के कारण पूरे विश्व में युद्ध हो रहे, क्योंकि किसी का मन नियंत्रण और शांति कहां से प्राप्त? क्योंकि ये चंचलता के ऊपर अंकुश नहीं लग पा रहा है इस मन की कृपा के कारण। वस्तुतः मन विषय वासनाओं, कल्पनाओं एवं राग द्वेष, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स की एक गठरी है। मन इस राग द्वेष की एक गठरी है जिसका बोझ हम सब हमेशा उठा करके चल रहे अपने कंधों पर। यदि हम अपने आप को इनसे मुक्त रखना चाहते हैं, तभी मन दुर्बल होगा, क्षीण होगा और ऊर्जाहीन होगा। मन की प्रबलता धनात्मक सम्मान पर ले जाने के लिए है, क्योंकि इसका कृत्य है कि हमारा कुशल मर्द करे, लेकिन वो ऐसे कर्म कराने की कोशिश करेगा जो हमें करने चाहिए वो हम कभी नहीं करता, और जिन्हें नहीं करना चाहिए वो अवश्य कर। एकमात्र मनी है जो बंधन एवं मोक्ष का कार्य। मन के कल्याण ही कल्याण संभव है, और यदि मन चाहे तो विध्वंस हो सकता है कि मन को परम आनंद चाहिए जो आत्मा से ही प्राप्त होता है। प्रकाश किसका? ट्यूबलाइट्स का या सूर्य का? सूर्य के अंदर की जो प्रकाश है वो ईश्वर प्रदत्त प्रकाश है। वह प्रकाश हमारे अभ्यंतर में पूर्ण रूप में स्थित, लेकिन हम अंधकार से आलिंगन करते हैं क्योंकि हम मोह से भरे हुए हैं। निर्मोही नहीं, यह मेरा है, यह मेरी गाय है, यह मेरा मकान है, यह मेरी स्त्री है, यह मेरा धन दौलत है। कभी नहीं कहते ये ईश्वर का। मैं, मेरा, मुझ में की लगा होगा। जब तक हम स्वार्थ के त्याग का अभ्यास नहीं करें और ईश्वर के चरणों में अपने आप को आत्म समर्पित नहीं करेंगे तथा निस्वार्थ सेवा नहीं कर पाएंगे, तो मन पर नियंत्रण कैसे संभव हो सकता है? प्राणायाम द्वारा मन को पवित्र किया जाता है। शुद्ध मन ही मोक्ष की ओर हमें ले चलेगा। अशुद्ध मन केवल प्रलोभन, हम केवल ये शरीर मेरा लाभ कहां से, उसका उल्टा करो, भला करो दूसरों का, ये भावना क्यों नहीं आता? लाभ ही लाभ तो चाहिए। जैसे वृक्ष कभी स्वयं ऑक्सीजन सेवन नहीं कर रहे, नदियां कभी जल स्वयं नहीं पीती, पृथ्वी कभी स्वयं उस पर नहीं रहती, वायु
कभी ऑक्सीजन खुद नहीं लेती। ये जितने भी पंच तत्व हैं, ये परोपकार कहती, दूसरों की सेवा कहती। हम इनसे कुछ प्रेरणा लें। एक उपनिषद है छांदोग्य, उस उपनिषद के अनुसार यह जो मंत्र थे, आहार के अति सूक्ष्म अंग है। आपने सुना होगा, जैसा अन्न वो वैसा मन, जैसा मन वैसे विचार, और जैसे विचार वैसे मेरा व्यवहार। आज जो हम अश्लीलता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं दूसरों के साथ, क्योंकि पहले मेरा अन्न दूषित है, जिससे मन बनता है, और इस मन के दूषित होने के कारण से मेरी विचार की दूषित, सभी चाप नहीं, और जो मेरा सदव्यवहार होना चाहिए वो दुर्व्यवहार में परिवर्तित होता है। कहते हैं स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन में ही परमपिता परमेश्वर का निवास। जब हम इसको अपवित्र ही रखेंगे तो ईश्वर का साक्षात्कार कैसे संभव? यदि मन पर नियंत्रण करने की विद्या से भरपूर हो जाए तो जितनी भी दुष्प्रवृत्तियां हैं, काम वासनाएं हैं, लोभ है, क्रोध है, हिंसा है, वैमनस्य है, घृणा है, ईर्ष्या है, ये स्वतः ही अपना स्थान त्याग करते। मन को नियंत्रण करने की लौह की इच्छा होनी चाहिए, आयरन विल पावर, राइट? जैसे स्वामी दयानंद सर तुम्हारा लातों को प्रलोभन दिया जाए कि आपको मां मंडलेश्वर बना देंगे, आपको जगत भी शंकराचार्य बना देंगे, आप मठाधीश हो जाएंगे। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किया। ऐसे लोग इच्छा शक्ति हो और दृढ़ संकल्प हो, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, इसके द्वारा कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। ऐसा शुभ कार्य अवश्य करें। इस सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, ऐसा शुभ कार्य अवश्य करें जो मन नहीं कर रहा था, मन मना करे, और उस कुकृत्य को कभी भी न करेगा जिसकी प्रेरणा मन देख रहा है। मन का मतलब है मुनि बनना, मानव बनना। हम मानव कहलाने के लिए हैं, हमसे तो पशु अच्छे। हम वो पशु हैं कि यहां मंदिर है और बाहर जाकर दे देखिए, मुल्तान नगर के बस टर्मिनल के पास बकरी कट रहे, ये कट रहे, वो कट रहे। यहां तक मंदिरों में काली देवी के मंदिर में बकरों को कटे। ऐसी कौन सी माता होगी जो अपने बच्चों को काट करके अपना प्रसाद बांटती हो लोगों? ये मन दूषित होने की वजह से हो रहा। जब मन पवित्र होता तो क्या हम चिड़ियों की, पक्षियों की, जानवरों की हत्या में रखते? वायुमंडल के अंदर तापमान बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है। नवंबर का महीना इतना कभी गर्म नहीं होता था जितना इस वर्ष हुआ है।
ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, यह मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। हम नहीं देखे 10 से 50, 100, 200 वर्ष बाद में मुंबई जैसी महानगरियां डूब जाए। टेम्परेचर से ग्लेशियर जो हिमालय पर्वत पर बर्फ जमी है वो पिघल के पार आएगी, नदियों में प्रवाहित होगी, समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा और मुंबई जैसे शहर डूब गए, क्योंकि हम प्रकृति के विरुद्ध चले गए, अपनी सुख सुविधाओं के पीछे भागते हुए। जितने भी सुख के पीछे भाग रहे उससे 10 गुना ज्यादा दुख हम भोग रहे, क्योंकि मन अपनी प्रबल शक्ति के साथ मनुष्य को कंट्रोल में करता है और वह काम कराएगा जो नहीं करने से, और जो नहीं करना चाहिए उसे अवश्य कर। हम अपने आप को ही देख लेना, क्या हमारा इस छोटी सी सेवा के ऊपर निर्भर है? क्या हम मधुर बॉडी का प्रयोग कर पाते हैं? क्या हम ईश्वर के नाम का जाप कर पाते हैं? स्वाद के पीछे ऐसी उल्टी चीजें खाते रहते हैं जिससे मन, जिस तरह से कूड़ेदान में कचरा इकट्ठा हो जाता है, दिल्ली में न जाने कितने हजारों टन गंदगी रोज उत्पन्न होती है, ऐसे इस मन के अंदर भी यह गंदगी एकत्रित हो जाती है, जिसकी वजह से यह नियंत्रण के बाहर हो जाता है। यह हमें नियंत्रित करता है, हम मन के ऊपर मुझे व्याप्त नहीं कर सकते हैं। ओ शिव